I mean, I think bro, it's natural to think about your ex when, to be honest bro, when she is your first love जिसके साथ तूने थोड़ा बहुत 5-10% सेक्स किया है, टू बी ऑनेस्ट तो वहाँ बहुत सारी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं और इट्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ओके टू थिंक अबाउट हर और टू रिमेंबर हर। उसके लिए शी कैन रेट यू एट द नंबर 5 और नंबर 6, बट फॉर यू शी इज़ नंबर 1 एंड शी इज़ वन एंड ओनली गर्ल। सो आई थिंक इट्स फाइन। मैं बोल रहा हूँ भाई, दुनिया का जो अस्तित्व और तत्व इसी में है कि जो है उसे एक्सेप्ट करो। नहीं था भाई, फर्स्ट टाइम सेक्स था, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई। और इतना कॉन्फिडेंस से भी क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं पॉडकास्ट देख के आया हूँ और मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई मीन ऑब्वियसली आई वॉज अ masturbator. I still do over masturbating. I'm doing it from the 7-8 when I mean from the age when I was 7-8 year olds. मतलब मैं खुद 7-8 बरस का था, मैं तब से कर रहा हूँ। जब मेरा स्पर्म भी नहीं निकलता था, स्पर्म तो 13-14 में जाके निकला हूँ। डिक साइज स्मॉल एंड ऑल, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल, इंट्रोवर्ट, शाइनेस। उस बंदी को डेट करने के बाद डिस्ट्रक्शन ही हुआ है भाई। इससे पहले भी डिस्ट्रक्शन और वीज़ा रिजेक्शन, द फाइनेंशियल लॉसेस एंड ऑल, एंड द times when she used to say that give me my money yaar, I want to give an exam, give an IELTS एग्ज़ाम, आई गिव यू मनी, ताकि मुझे घर से ना मांगना पड़े, और इवेंचुअली मुझे घर से मांगना पड़ रहा है। और सो उसका ट्रस्ट और उसका फ्रस्ट्रेशन एंड पीक मैंने बहुत ऊपर लेके गया था। एंड मैं इसलिए उसके पैसे लौटाऊंगा भाई। कल अगर मैं उसके पैसे लौटाया ना, आई कांट, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँ भाई। मैंने जितने भी पैसे डुबाए हैं ना, वो सब ठीक है, लेकिन एक बंदे ऑब्वियसली उस आइल्स एग्ज़ाम की टाइमिंग बिगड़ने से जो उसके आइल्स में इतने अच्छे मार्क्स आए, डैट ये अगर मैं तब उसको पैसे दे दिया होता तो शायद ये बहन की लौड़ी। मेरे को ना भाई ये बंदियों का एटीट्यूड, एक बंदी है ना बहनचोद, भाई ये निकल रहा है क्या, टू बी ऑनेस्ट है ना, मेरे को नहीं नहीं परवड़ता है भाई। भाई क्या, मैं बस जोर सोच के बात करता हूँ। मैं उस पॉडकास्ट देख रहा था, कोई भी पॉडकास्ट है जिसमें हर लॉन्डे और संदीप जागीर भी बैठे थे मस्त है ना। मेरे को नहीं परवड़ता है वे, मैं नहीं हूँ बहन चोद, मैं फाइनेंशियल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कुछ नहीं है ना। ये बंदी का भाई, इसकी छोड़ दी भाई, वो दूसरी रितिशमा है ना, 18-19 बरस की बंदी है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, तिमी तिमी करके बात कर, चलो वो भी मैसेज कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये बंदी का भी, इसको जब रिप्लाई लेना है तब देंगे। बहन का लौड़ा, मैं कौन हूँ मादर चोद। एक तो वैसे ही मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को भी थोड़ा अकेलापन दूर करना पड़ता, तभी मैं वर्चुअली इस बंदियों से बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो, obviously they just taking me granted because they think they are hot। और हर बंदी का वही है भाई, मैं जिस भी बंदी को डेट करूँ शी विल बी लाइक द आउट ऑफ लीग फॉर मी। और वो चाहे जितनी भी चूतिया हो, वो मेरे को 9/10 ही रेट करेगी, पर मैं चूतिया होगा 10/11 रेट कर दूँगा, समथिंग लाइक दैट। आज पॉडकास्ट देखा तो बहुत ओवरलोड हो गया ब्रेन, अबाउट ऑल सेक्स एंड ऑल, टेक्नोलॉजी, वाईफाई एंड ऑल। खाना भी नहीं खाया भाई आज ढंग से, उठा, जोट्स मार रहा हूँ, अभी 4 जोट्स मारूंगा, जाके सो जाऊंगा शायद, क्योंकि नीचे जाके कुछ खा, सुबह उठ के खाऊंगा भाई। ड्रीम्स एंड ऑल अजीब से आ रहे हैं सुबह जल्दी उठने का। अब कल से जल्दी, सनलाइट निकले ना निकले, उठो एटलीस्ट, कुछ खाओ, फिर सो जाओ, या कुछ एनर्जी कलेक्ट करो, रीगेन करो। मैस्टरबेशन बंद ही कर दे, माँ की चीज़ मैं बोल बोल के थक गया हूँ। बट आई थिंक दिस इज द टाइम, फेब्रुवरी आने से पहले, कि गांड जलाने का सीज़न आ गया। जब तुम्हारी एक्स को कोई दूसरा चोद रहा होगा बहन चोद, तब तो कोई शर्म है नहीं। तेरा सर आँखों पर लगता है सफ़र, मैं तुझसे क्या कहूँ, तू मेरी
जालिमा। देख, मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा, उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, इतना मेरे को समझ में आ गया। और मैं शायद करूँगा भी, अगर मेरा पैसिवली जो बिसाइड में जो मेरे घर वगैरह वालों ने पैसे दिए 1-2 महीने में वो होगा, तब तक कि मैं अपने आप को रेडी रखता हूँ। मुझे अब किसी को खुश नहीं करना है, मुझे बस तेरे को खुश करना है भाई, और मैं कर दूंगा तेरे को खुश, तू टेंशन मत ले। 2024 अपना साल है, मार की जॉइंट मार रहे, कुछ भी कर रहे, लोड़ा जॉइंट हो गया ख़त्म, कल के लिए एक स्टिक बचाओ, नहीं निकल रहा मैं बाहर, हो गया लौड़ा मेरा। पैसे आ जाएंगे ना, लास्ट का 1 महीना में KTM में जाके बैठूंगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं घर पे नहीं बैठ सकता ब्रो, टू बी ऑनेस्ट भाई। ये जोट्स ना हट लौड़ा, मज़ा ही नहीं आया। ये पटपट वटपट गिर रहा है भाई, ये भी थोड़ा ढीला भरा हूँ मैंने। काठमांडू में इतना बैठने के बाद, माल इतना फूकने का, अभी तक कि मुझे माल क्रश नहीं करना आता है। क्या पेपर बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, हम लोग तो रेजिला बोलते हैं, रेजिला में भरने नहीं आता है, कुछ नहीं करने आता है। जब भी सोचूं ना भाई बंदी के बारे में, बंदी से ज़्यादा उसके साथ वाली जो मेमोरीज, जो टाइम्स थे ना, जो ऐसा पास हो रहे थे, ऑब्वियसली डेट वॉज अ वेरी अनहेल्थी रिलेशन, बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, फीमेल इंटरेक्शन वगैरह का थोड़ा। सो ये 2 महीने में मैं एक बंदी डेट कर रहा हूँ, एंड आई एम बीइंग सीरियस, नॉट 2 महीने, मगर मई तक के किसी और कंट्री में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। सो अंटिल माई बर्थडे आई एम हैविंग सम गर्ल, और थोड़ी मस्त वाली, जिसको मैं बर्थडे एंड ऑल में इनवाइट करूँगा शायद, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हो गई है भाई, उम्र हो गई है, अब सेक्सुअल ड्राइव को दबा कर मैस्टरबेशन वगैरह नहीं करना है मुझे, बस अपने सेक्सुअल ड्राइव को यूज़ करना है। कल से उठेंगे अपन, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम में खाना खाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे। उस दिन तक के ना भाई मैं स्कूटी वगैरह चला रहा था, नेपालगंज जा रहा था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लाइफ शॉर्ट हो गई है। ये देख, नेपाल में फर्स्ट टाइम आने के बाद तुम 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो बाय स्कूटी, 6-7, लास्ट टाइम चलाया था इंडिया में। तो कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू इंडिपेंडेंटली गोइंग टू वॉच अ मूवी विथ योर ब्रो राजेश ब्रो एंड ऑल, तुम भी कर रहे हो। वो एक दिन का ही चिल था, लेकिन जो भी सुशील ब्रो के साथ था, रेस्ट इन पीस ब्रो, मतलब ज़िंदगी पता ही है ना भाई कितनी जल्दी जा रही है। सो काय को फोकटली वेस्ट करना, मेरे को लगता है ना, माँ की चूती यार, मैं ना ये सुट्टे की तरह ना इसको वो कर रहा हूँ भाई, वाइब्रेट ऐसा नहीं क्या, तो उसके कारण गिरते जा रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं 27 की उम्र में शादी कर रहा हूँ, या सब कुछ सही रहा तो नहीं, 27 इज परफेक्ट, तो मेरा लकी नंबर 7 भी है वहाँ। 27 की उम्र में शादी करने के लिए तुमको 27x ग्रो होना पड़ेगा। तुम मैं देखो अभी एक बार डेंजर बात बोलता हूँ, आई मीन और कुछ है भी नहीं छोड़ने के लिए ज्ञान दिया, पहले बैठ जाता हूँ। पैसा वगैरह था, एक दिन क्लब गया खाली, तो उड़ाया वगैरह है ना, होटल्स एंड ऑल, लॉन्डो के साथ बकचोदी एंड ऑल, मतलब इनडायरेक्टली तेरा हर एक दिन वहाँ पे तेरे माँ बाप को जो घर बिका है, घर बिक गया है भाई, और मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ, कैमरे में बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी एनर्जी डाउन है, और मैं आज आया भी नहीं था, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम वेरी लो इन एनर्जी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग की सिट्टा वगैरह मार लेता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ, रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये मेरा बहुत दिन के बाद आएगा, कुछ और आएगा, तो या तो मैं जल्दी उठना शुरू करूँगा तो आएगा, बट ऑब्वियसली तेरे को पता है नाइट सेशंस आर डिफरेंट, और मोस्टली नाइट सेशन लंबे होते हैं भाई, ये रूम में जो सेशंस बने वो मोस्टली आधे 1 घंटे के ही बने, उससे नीचे बनते नहीं हैं।
10-15 मिनट के हार्डली बनते भी है तो वाईटी में नहीं जाते, तो जो वाईटी में जाके स्टोर होता है तो मैं तुमको सब एक दे देता हूँ। फक SRK, फक सलमान, फक ब्रैड पिट और जो भी, और जो आजकल की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोग ने जो लाइफ अचीव किया उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे, सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे। बट शैमडाई को ले ले भाई, उन्होंने भी तो सक्सेस देखा है ना। नाउ यू हैव प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, फैमिली, बिजनेस। हाँ थोड़ा हड़बड़ाहट वगैरह होगी, पर बंदा 40 का भी नहीं हुआ है अभी, मस्ट बी 35-36, आई एम गेसिंग 37-38, एंड इज ऑलरेडी अचीव टू मच। कि है तेरे पास टाइम, 15, तू अभी भी उनसे 10-15 साल, 15 साल भी छोटा है तो भाई तेरे पास टाइम है ऑब्वियसली। वो तेरे से ज़्यादा नहीं, 12-15 साल बड़े हैं, तो तू अभी 24 का हो रहा है, तो 24 पे मैं, वही उनकी उम्र वही 35-36 होगी भाई, ज़्यादा भी नहीं सोच। और इंसान ने 5-6 साल पहले बोलो तो 30 साल की उम्र तक की अपना वो हासिल कर लिया था जो उसको हासिल करना है, 30, 31, 32। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम। कि देखा है ना भाई वो लोग ने पैटर्न, तुम्हारे अंदर होगी रही थी, तुमको इस लाइफ में डिस्कम्फर्ट महसूस होता होगा, लेकिन उसको अचीव करने के लिए तो ग्राइंड करना पड़ेगा ना। इट्स लाइक एवोल्यूशन ब्रो। वो कैसे हुआ, वीकर लोग की तो जगह ही नहीं है ना वर्ल्ड में, नॉट इवन फॉर यू। तुम्हारे एंसेस्टर सर्वाइव किए तभी तो तुम इधर पैदा होना, सोचने वाली बात है कि नहीं। कहाँ से आया होगा मैं, मेरे अंदर कौन सा जीन्स है, कौन सा। माइंड को चलाओ ना थोड़ा, माइंड को उत्सुक रखो कि मुझे पता लगाना है कि मेरे जीन्स कहाँ के। हम अ ब्राह्मण, कैसा वाला ब्राह्मण, किसका। थिंग्स आर इंटरेस्टिंग राइट। और ये चीज़ उसे इतना रखो कि सबकॉन्शियसली माइंड को लगे नहीं भाई, लंड हिलाने से इम्पॉर्टेंट बातें हैं मेरे माइंड में। I'm obviously I'm not interacting with anyone, so I can't be serious all the time. कि you can be chill, but don't be so chill कि immature वाला है ना। It's all in your behavior bro। अगर तू घर के अंदर भी बैठा है, पोस्चर सीधा रख रहा है ना, and you're thinking like this, yeah bro I gotta do something and all, I mean तो इस पोजीशन में भी तो at least you are, तू स्पर्म रेस, तू एक्चुअल कॉर्पोरेट रेस और इस वर्ल्ड की रेस में दौड़ने के लायक है, बट यू आर लाइक यू आर नॉट ब्रो, तू लायक ही नहीं। सोच वो एंसेस्टर जो शिकार किए होंगे 2000 साल पहले जा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे एंसेस्टर शिकार बिना शिकार किए हुए बैठे होंगे। कर रहे होंगे ना शिकार, अपना कम्युनिटी डेवलप कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। आई मीन हजरामा की फ़ोटो नहीं है, 150 साल तो खाली, 150 साल नहीं, 100 साल की हिस्ट्री तो हजरामा और मेरी जनरेशन में, तो मेरी हजरामा 5-6 ईयर्स वो पास हुई थी, देन शी वॉज 98, तो 100 साल की जनरेशन तो मेरी हजरामा ही थी है ना, 105 साल। बस 3-4 हजरामा पीछे जा तू, 400 साल, मतलब तुम जाओ बस 1400 और 1500 में, यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस। कौन थे यहीं की ओरिजिनलिटी थे कि इंडिया के थे कि कौन से रीजन में थे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज ये तूने नहीं सिलेक्ट किया ना, नेचर ने खुद सिलेक्ट किया कि योर पेरेंट्स गॉट मैरिड हियर देन दे माइग्रेट, एंड तुम उधर जाके पैदा हो गए तो उधर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गए। मैं सोचता नहीं उस चीज़ में, बट आई एम अ वियर्डो। व्हाई आई एम वियर्डो, कि जितना मैं इधर रहने के बाद भी अपने आप को हिंदी लैंग्वेज में फीड करता हूँ, उस लोकेलिटी को मैं फीड करता हूँ, आई एम ब्रो। मेरी हिंदी शायद शुद्ध हो गई होगी, शायद अपने दूसरे जोन में होगी कि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, बस एक राजेश ब्रो के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम मैं अपनी बंदी को मिला था, आई कांट इवन प्रॉपरली, मैं इतना दैट क्यूट मोमेंट है। और मेरे को सोनू ब्रो ने पहले बोला था कि घूमबा जाने वाले का लव ज़्यादा नहीं टिकता, और हुआ भी वही। दैट गर्ल वाज फकिंग सो, इतनी वो थी ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर ही आती थी, कोई कैफे में गई, मेरा बर्गर है, बहुत कांड जला के गई है वो मेरी। मैं तो खुद स्पीक में नहीं हुआ ना। कभी कभी मेरे को अभी भी पता है गुस्सा कि बहन जी उसको मैसेज करते हैं, फक यू बीच, तूने क्या कुछ खाया जादू वगैरह करके रखी, तो मेरे माइंड से जा रही नहीं है कुछ नहीं, इतने पैसे हैं मैं हिसाब करके तेरे को दे दूँगा, फक यू। फिर कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ही भाई, जब नेक्स्ट टाइम इससे मिलूँगा ना तो मिल के बोलूँगा भाई, ये माइंड में रहेगा तो फिर से देखो उसके ख्याल आएंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग, देखो मत बोल भाई, तूने जितना कास्ट करना है, जितना अपनी औकात दिखा। कोई बंदी है, तूने 50 मिनट का वीडियो दिया, झाट लो क्वालिटी जो भी है, मेरे को कोई भेजी होती ना, और ऐसे गर्ल आई थिंक
मैं भी वो। और भाई YT में तूने वीडियो डाला, सोच जो चीज़ें अपने को स्पेशल लगती थी कि भाई या आई जस्ट सेल्फ टॉक आई, उसकी झाट कोई वैल्यू है? बंदी को तूने लिंक भेजा, उसे देखी और उसे पूरा भी नहीं देखी, और कुछ ये पूरा देखी होती ना भाई, कोई 50 मिनट का पैसा वाला कोई भी किया होता भाई, उसने बस काट काट के शेयर इसके पहले भी 3-4 मिनट का उसके बाद। तो उसने ना तेरा ये जो ओवरऑल नेचर है ना, कॉन्फिडेंट था, वो रिजेक्ट कर दी। और ख़ास बात ये है कि मुझे, मैंने उतना डीप मैंने बस इतना सोचा, पर जब आके मैंने आज सोचा ना, कि एक्चुअली उसने तेरे 15 मिनट के वीडियो को नहीं देखी, दैट्स नॉट अ थिंग। बट ये जो कैरेक्टर था, जो लगता था कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये दुनिया के सामने आएगा तो कुछ नहीं करना, उसने रिजेक्ट कर दिया ब्रो। आई मीन ओबियसली इसको तू थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बना के आना। देख आजकल के अपन जितने भी 100% यूट्यूबर को देखते हैं, उसमें से 90% से अब फील कर जाते हैं अपन, क्योंकि आई एम ऑल्सो समहाउ कैन रिलेट कि हाँ भाई ये तो मैं भी कर लिया होता अगर मेरे को थोड़ा बहुत, अगर मैं 2017-18 से थोड़ा पढ़ने वाला है एंड ऑल एकेडमिक, तो शायद ये बातें मैं भी कर रहा होता। आई मीन कोडिंग एंड ऑल ये वगैरह तो अपन भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही रहे होते हैं भाई। अपना माइंड इतना खाली है, इतना आई डोंट थिंक मैं खाली बैठा होता, मैं घर रूम के अंदर बैठ के भी उस जोन पे गया होता। और वो जो हो गया, मुझे अब इस बात का समझ में आ रहा है कि वो हो ना हो पर तुमको चलते रहना है। तुम कैसे चलोगे नहीं चलोगे आई डोंट नो। देख मेरे पास जेब में वापस 200 रुपये है, तो अपन कल अपने पास ही 1000-1200 रुपये हो जाएंगे, तो जाएंगे अपन 1000-1200 डालते हैं बस, और कल स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे ही हुआ तो हुआ, वरना मैं सोच रहा हूँ बैकअप प्लान में 15-20 दिन का प्लान एक फॉलो करता हूँ। देन आई वाज लाइक कि यार हमको जाने ही तो गेम भेज दो, मतलब मैं उधर हॉस्टल में रह लूँगा, कुछ देख लूँगा अपना, क्योंकि मुझे भी घर पे बहुत एकदम बंद सा फील हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैं ऐसे ही हॉस्टल में बैठा हूँ, हॉस्टल का कितना 12,000, कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाऊँगा। मैं उधर जाके 2 महीने इसमें बैठता हूँ, मेरे को 30-40 हज़ार का फंड दे दो, ऐसा करके मैं निकलूँगा शायद ब्रो, क्योंकि अगर हुआ तो उधर से प्रोसेस करूँगा, ऐसा करके मैं निकलूँगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आई मीन गॉड, उसी दिन मैंने पूजा किया था ना, आज भी एक और पूजा कर सकता हूँ कि गॉड, आई मीन मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ। मैं डरता बहुत हो पता है ज़िंदगी से, आई मीन गॉड है ना, मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ। भगवान जो भी है ना, अगर आपको लगता है मैं रेडी हूँ और 2024 एंड मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, और उस चीज़ से मैं ये बिलीव करूँगा कि हाँ भाई ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, कि भाई कोई चीज़ हो जाती। कि मेरा वो सीन नहीं था कि मैं इंडिया में पैदा होऊंगा, अरे बट गॉड अगर आपकी एनर्जी हो, अगर आपको लग रहा है ना कुछ हो रहा है, तो आई थिंक अब ना वो जो डीपी वाला सीन, कि मैंने इसके पहले भी मारा 23 में और 24, कुछ चांस नहीं, प्रोबेबिलिटी वॉज लाइक -0.001%, दैट्स द प्रोबेबिलिटी, -0. कितने जीरो, 1000 और 2000 प्रोबेबिलिटीज जब बढ़ेगी तब जाके 0.1 और 0.2 होगा। ऑब्वियसली जिस हिसाब से मैंने सबकॉन्शियसली कंट्रीब्यूट किया, 15-20 लाख लोगों ने भरे हैं भाई, 30 लाख लोगों ने भरे हैं, नहीं 40, कम से कम 40 लाख लोगों ने भरे, क्योंकि डीपी ना भरने वाला नेपाली, पहले पासपोर्ट वगैरह लगता था तो लोग नहीं भरते थे, बट नाउ इज लोग भरते हैं। और सॉरी, ये मेरे कुल देवता है, और जो मैं जब भी 1000-2000 सालों पहले की जो ब्लड लाइन की बात कर रहा था, मेरा एंसेस्टर, सो या तेरा आँखों पर एक अगरबत्ती आती चली गई। So yeah, God. तो देख मेरे हिसाब से, मैं देख कुछ होता नहीं है, एक प्लान बहन चलो, अगर मेरे पास पैसे भी होते ना तो मैं कल का दिन अपने हिसाब से प्लान ही नहीं कर रहा। चलो
मेरे पास सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है ना कल के दिन, और मुझे कोई चीज़ प्लान करना है कि मैं यहाँ से मूवी देखने जाऊँगा, आई हैव ऑल इमेजिन जो है यहाँ से मूवी देखने जाऊँगा, फिर ये रेस्टोरेंट में जाऊँगा, फिर प्लान तो है ना, कल का ही दिन है, जस्ट 24 घंटा तो प्लान करना है, पर नहीं कर सकता है कोई। उधर एक एक चीज़ें तूने जो प्लान किया था तूने, पर जब तू कल एक्चुअली निकलेगा 8 बजे निकलेगा, समा कैसा होगा, धूप कैसी होगी, हर एक पैटर्न्स, ट्रैफिक, लोग, हर एक चीज़ ड्राइव करती है कि तेरा एक्चुअल पूरा जब तू लास्ट में कंक्लूसिव डे देखेगा तो कैसा रहेगा। ऑब्वियसली तूने मूवी देखा होगा, पर कौन से सेंस में देखा होगा, मूवी कैसी थी, रेस्टोरेंट गया, लोग कैसे थे उस दिन, तुझे खाना कैसे लगा, वो तो वो दिन ही बताएगा ना। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवर थिंकर्स को प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग प्लान कर सकते हैं, पर इसमें रियलिटी नहीं रहती है। चल रियलिटी हो भी गई तो तू जो अभी बोल रहा है, तू बस अभी हाई होके बोल रहा है, तेरे को लिटरली फील हो रहा है, मैं तेरे रिस्पेक्ट करता हूँ, तुझे लिटरली भी फील हो रहा होगा, तो यू कांट प्लान कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद आई विल KTM देन ये वो कांट प्लान एनीथिंग ब्रो। तू KTM चले भी गया तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो गए, सर्कमस्टेंसेस अलग हो गए, बंदी के साथ ब्रेकअप हो गया है भाई अभी बहुत, तो उसको छोड़ दो। तो मैं यही बोल रहा कि यू कांट प्लान एनीथिंग, बट DV एंड ऑल अगर आई डोंट नो मैन, अगर कोई है और कुछ लिखा है तो मैं अपनी तरफ से ग्राइंड करता हूँ, और आई थिंक आई एम नाउ रेडी भाई। अगर मैं नहीं गया भाई है ना, वो मेरे हाथ में नहीं था, मैंने ट्राई किया और रियलिटी मुझको पता है, सर्टिफिकेट्स और ऑल मार्क्स का प्रोपोर्शन एंड ऑल, बट कंसल्टेंसी ने भी किया ना ट्राई, लेकिन नहीं हुआ, उसको तुम साइड में रखो। और जब बन भी गई वो टाइम भी कितना ख़राब था, ऑपरेशन एंड ऑल। मैं कोई ना कोई दिन जब उससे मिलूँगा ना, आई विल आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस जो कि शायद मुझे याद है कि भाई तू छोड़ के गई है एंड ऑल, पर थोड़ा समझ सकता हूँ भाई वो शी वाज, आई एम जस्ट थिंकिंग उसका डिसीजन सिंपल था भाई, उसने चीट किया है, सब किया है, उसके हिसाब से उसने तुझे एज अ बैकअप में लास्ट में रखा है एंड ऑल, बट थी जब तक कि थी, उसका टाइम आया वो चले गए। उसके बाद अपन काफ़ी ग्रो और चेंज, आई डोंट नो, बहुत डिफरेंट वे में सोचने लगे। आई मीन नाइस नहीं फील होता है थोड़ा कि शायद ख़त्म तो होना ही था, वो तो मुझको ही पता था ना, तो मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। याद है मेमोरीज, जो चीज़ नहीं होती उसी के लिए तभी तड़पना पड़ता है। जब तक ये थी तब तक ये था कि मिल नहीं पा रहा हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो एंड ऑल, बट बातें हो रही थी, उसको अपन एज अ अपने कंडक्ट में रख पा रहे थे, उससे सवाल पूछ पा रहे थे कि कहाँ है, क्या है तेरा सीन। तो हिम्मत देखो हाँ बंदी की, आए हुए 3 दिन में हुआ एंड शी वाज सेइंग आई एम गोइंग टू मीट समवन, आई वाज लाइक वाह। कुछ हिम्मत और लिबर्टी जो उसको मिली उससे पता चला था कि तुम कितने बड़े लूजर हो। कोई बंदी तुमको बता पा रही है कि किससे मिलने जा रही है, एंड सो उससे पता चलता है भाई कि तुम कितना चीप किया था उसकी नज़र में, कि उसको लगा ये कुछ संभाल ही नहीं पाएगा, इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो उससे एक्चुअली पता चल गया था कि आवाज़ कि मैं कितना लूज़र था करके, बट इट्स ओके जो भी है, सीन्स वगैरह। तेरा सर आँखों पर अड़ता है, मतलब वो बहन की चूत है ना वो बंदी को, चल मिल गया होगा जो उसकी केयर वगैरह करता है, कोई ना कोई दिन तो कर्मा फक करेगा ना उसको, कोई ना कोई दिन तो करेगा माँ की चूत, जब उसको मेरी याद आई कि नहीं भाई इस बंदे के साथ ज़रूर गलत किया है करके, बस उसको हिट करेगा भाई, क्योंकि मेरा दिल प्यारा था। मैं भाई नहीं बेटी, मैं अपने बारे में ज़्यादा भी बोलना नहीं चाहूँगा। तो भाई वही है जो ब्लड लाइन एंड एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो चीज़ों को डीपली समझना चाहिए इंसान ने, तभी इंसान जाके मतलब शाहरुख खान एक ही है भाई मॉडर्न के हिसाब से, ओशो एक ही है भाई, है ना, जो भी है हिस्टोरिक पर्सनैलिटी वो एक ही है भाई, हिटलर एक ही था भाई, समझ रहे हो, मतलब इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटी का नाम लिया, यू कांट इवन इंटरनेट एंड ऑल ने माँ तो चोद के रखी है जनरेशन की, टू बी ऑनेस्ट, जैन जी एंड ऑल का कल्चर। सोचो तो इतना वेट तो अपनी बंदी नहीं है ना, ऊपर से सोचो ना कि भाई ये कैटेगरी एंड ऑल भाई, इंटरनेट वाज गुड बट सही है, सेक्स मिलना चाहिए सबको, सबकी सेक्सुअल नीड्स पूरी होनी चाहिए, तो करो ना भाई, कौन रोक रहा है। पर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, कभी ये कभी वो,
भाई करो, सेक्स की खुल्लम छूट है, मेरी बंदी मेरे साथ करे, मैं उसके साथ करूँ, लेकिन मेरी बंदी मेरे मेरे साथ साथ उसको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और वो सेटिस्फेक्शन का भी पार्ट है, लेकिन जो मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर की भाई होम टाउन में जाऊँगी तो वहाँ पे भी एक होना चाहिए ऑल। आई मीन आई नो मोस्ट ऑफ द गर्ल डोंट थिंक लाइक दैट, बट जो बंदियाँ हैं ना 10%, वही गुड गर्ल को भी ना लिबर्टी दे दे रही है। वर्ल्ड लाइक 80% ऑफ द गर्ल्स आर वेरी, अगर उनको एक मिल रहा है तो उसको छोड़ के दूसरे के पास नहीं भागती, मतलब एक मिल रहा है ना उसको, और उसके साथ थोड़ी अनबन वो नहीं कर पा रहे तब जाएगी, लेकिन मिलते मिलते सेटिस्फाई होती। कोई चूतिया औरत नहीं है कि भाई अगर उसके दायरे में है जो कि वुमेंस को करते थे, टॉपिक ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको वो कर देता हूँ डिच कर देता, शुरू किया था ऐसे में, बट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सेटिस्फाइड वुमेन ऑल्सो कैन, क्योंकि है भाई रियलिटी वही है, तो उसको अप्रोच करने वाले ज़्यादा है ना भाई तुम्हारे से। इट्स नॉट इवन इफ शी इज़ हॉट और शी इज़ इन्फ्लुएंसर, तब तो तुम्हारा कंपटीशन 10-20 हज़ार है। तब तो एक, अगर मेरे ऐसी बंदी मैं किसी को डेट किया और वो हो गई टिकटॉक वगैरह में वायरल, कुछ हो गया है ना उसका सीन, सो ऑब्वियसली शी विल गोना लीव मी इवेंचुअली 1-2 महीने के बाद, या 1-2 महीने में शी विल गिव एक्सेस कि भाई देख ऐसा ऐसा है, मुझे जिससे सिटी वगैरह में ट्रैवल करना पड़ता है ना। कोई बंदी होगी जो तुमको ग्रो करवा दी हो, तुम्हारी ईगो भी इतना रहेगी मेरी बंदी ग्रो होगी तो मुझे भी होना है ना, और दैट्स ऑल्सो वेरी इंटेंगल शेड्स, क्योंकि अगर वो बंदी इतनी ग्रो होने वाली थी तो तू भी। पर आजकल भाई नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाहर की कंट्री में, वहाँ पे पता चल जाती है भाई ये बंदी ग्रो होने वाली है तो अपने से तो नहीं पटेगी। अभी जैसे भी अगर ये ग्रो हो भी गई तो होने वाले लक्षण है भी तो इसमें नहीं पटेगी, लेकिन नेपाली केस में होता है भाई, वैसा मैंने कोई चूतिया सी बंदी डेट कर दिया, उसका कोई इंस्टा रील्स वायरल हो गया, फिर उसने बनाना शुरू कर दिया, उसके फॉलोअर्स 30-40 के हो गए इन एवरी इंटरनेट के। तो भाई अब पहले तो बस ऐसा सोसाइटी में उसके 5-6 लोग थे अप्रोच करने वाले जिससे तुझे इंस्टाग्राम, और अब जब उसके 20-30,000 फॉलोअर्स आ गए हैं, वो 1-2 ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रही है, सो उसको क्या चीज़ रोक रही है? कोई चीज़ रोक रही है क्या उसको एक बेस्ट मर्द चूज़ करने से? नहीं ना। चलो लेकिन उसका ध्यान तो भटक जाएगा ना, चलो तेरे साथ रिलेशन में एकदम से मूव ऑन नहीं होगी, लेकिन जब उसको परख लेगी, टेस्ट कर लेगी, 1-2 बार इंटीमेसी हो जाएगी, तो तेरा सर आंखों पर। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, सेक्स एंड ऑल उम्र करने की उम्र में नहीं मिला, जो एक मिला वो बंदी को बोल के कुछ फ़ायदा भी नहीं, उससे जब मिलेंगे तब मिलेंगे, एक बार कन्फेस करें कि ऐसा ऐसा है, होना तो नहीं चाहिए था एंड ऑल, बट होना तो नहीं चाहिए था, नहीं जो हुआ वो हुआ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ब्लेम गेम एंड ऑल, इट्स नॉट अबाउट सेक्स। वो पहले जब शुरू में बेटा हुआ ना, मैं सेक्स है, सेक्स मिलेगा, सेक्स नहीं मिलेगा ब्रो, और अब वो है भी नहीं माइंड में, मिलेगा भी तो आई रिजेक्ट माई सेल्फ, माँ की चुच मैं बोल रहा हूँ। इट्स नॉट बिकॉज आई कैंट परफॉर्म एंड ऑल, इट्स जस्ट बिकॉज कि आई डोंट वांट कि वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिर से रह जाए। तो मेरे कहने का मतलब कि समझ रहा है ना कि अपने को इतने स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मच्छर इधर से उधर हाय हो गए लगता मच्छर वगैरह पूरे घूम रहे रूम भर। तेरा सर आंखों भर लगता है बेसब्र, मैं तुझसे क्या कहूँ तू मेरी जालिमा। देखा फेक सिनेरियो ना जो चले गया, पार्ट दिस इज कभी कभी वर्ल्ड फेक सी लगती है रे। एक तो मोबाइल आने के बाद ना खुद के भाई से बात नहीं होती है ना, लगता है कि क्या है सब। नीचे गिरा क्या भाई, ऊपर से लग रहा है वहाँ छूट यार, दिस इज वेरी बैड ना। नीचे भाई मुझे अभी तक के बारे में नहीं आता है ना, इसलिए सो इतना वो हो जाए अपने को एटलीस्ट लाइफ में कि इतना तो ग्रो होना है कि भाई, इतना तो ग्रो होना है कि भाई
30-35 की उम्र तक के थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सेटल हो कि नेचर के बीच में रहने वाले पैसे। आई डोंट नो 30-35 की उम्र में मेरी लाइफ कैसी चलेगी, मेरे जो नेचर बोल रहा हूँ वो ही उसके ही। बट अगर मैं 30-35 की उम्र में अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ तब की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आई एम हैविंग अभी के चलो 5 लाख में तब कमा रहा हूँ महीने के, है ना। सो मैं तो वो अफोर्ड कर ही पाऊँगा ना कि एक घर मेरा सिटी में है। बाकी कंट्री के लिए उसके लिए अल्ट्रा रिच होना पड़ेगा, लेकिन अपना इस सोसाइटी कि अगर चलो मैं कोई अब्रॉड वाली कंट्री में हूँ और वहाँ मैं अच्छा कमा रहा हूँ कहीं पे भी, तो आई लाइक मेरी एंसिस्ट्रल ज़मीन जो पहाड़ों में है वो खरीदो या कहीं ना कहीं से मुझे दो, तो वहाँ पे जाके कुछ फार्म हाउस जैसा कुछ बना दूंगा, रिजॉर्ट टाइप का, नेचर के बीच में, बस हवा वगैरह आ रही है। सो एटलीस्ट अपने ऑफ उसमें बाद में की दुनिया में ज़्यादातर ऑनलाइन ही होने वाली है, तो ऑनलाइन वर्क वॉल के लिए मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, जगह के नेचर के बीच में बैठ पाऊँ, मुझे बंदी भी उसी टाइप की मिले कि हाँ भाई करते हैं कुछ सीन करते हैं टाइप की। सोचने पैसे कमाने हैं भाई, क्योंकि जानना है कि है क्या भाई ज़िंदगी में लेकर आए हैं, तो तब रिलैक्स में जानना है कि भाई पढ़ के रिसर्च करके कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों होती है ना, तो कर सकते हैं ना बिजनेस वगैरह भी है और ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करें क्यों होती है, तो चीज़ें दुनिया के उसूल भी जानना है, और अभी दुनिया के उसूल कैसे और उसी पैरामीटर को अच्छा पास्ट में ऐसे और हिस्टोरिक में से लेना हो। ज़्यादा ज्ञान आ गया तो ज्ञान चोदने बैठ जाएंगे भाई, उसमें क्या है। आई नो कि बहुत ही बाउंडर लोग अभी आने वाले हैं कि इंटरनेट के कारण ऑब्वियसली जो भी स्पैन वगैरह कम हो गया होगा, लेकिन दे आर गेटिंग वेरी डीप इन, जैसा फिंग ले ले, फिंग हो गया बंदा, और जो भी आदित्य सैनी, श्वेता गैंगवार, ये लोग इंटरनेट के कारण भी तो इतना और चीज़ों को स्टोर कर पा रहे। ये लोग पहले ही ऐसे थे होंगे, जैसा अपना जो सोशल पॉलिटिक्स वगैरह की, जियो पॉलिटिक्स एंड और फिलोसफी वगैरह के बाद पहले ऐसे थे, जैसा अर्पित बाला जैसे। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, बट ही इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट एज ग्रुप। 20 to 24 के इसमें अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको अर्पित बाला जैसे कॉन्शियस तो होनी चाहिए ना उसके अंदर, कि वो बंदे को पता है वो क्यों कर रहा है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, वो इन्जॉय भी कर रहा है लाइफ को, वो खुद भी घबराया हुआ है कि कहीं ना कहीं मैं कर तो रहा हूँ, मुझे इतना अप्रिशिएशन तो मिल रहा है कि अपनी उम्र के हिसाब से मैं सब सही कर रहा हूँ। और आर्टिस्ट, वो यंग आर्टिस्ट है ना, जस्टिन बीबर भी कितने साल पहले ही फेमस हो गया था, कर तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बाद में आके बाकी लोगों की तरह मैं कोई टाइम में अगर वो ग्रोथ करना बंद कर देगा, बुक्स रीड करना, और वो डिप्रेशन वगैरह में कुछ ना कुछ में चले जाएगा, तो उसकी तो एक टाइम में आके ग्रोथ रुक जाएगी ना, और तब बाकी इंटरनेट में तो सब कंज्यूम कर। सो इट्स लाइक पहले के ज़माने में वो तुम कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हो ना, तो यू आर लाइक लिव योर लॉन्ग उसी के उसमें क्या मैंने अचीव किया था। लेकिन आजकल की दुनिया में यू नेवर नो, तूने आज कोई चीज़ अचीव किया है, कल दूसरे दिन आके कोई दूसरा अचीव कर ले। और अटेंशन स्पैन तो लाइक यू, कितने लोग हैं पहले या हिस्ट्री बुक्स पढ़ते समय जिनके 100 पर्सनैलिटीज़ रहती होंगी, हिस्ट्री एंड ऑल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और आइंस्टाइन एंड ऑल, ये लोग जितने भी हैं जिनके 100-200 पर्सनैलिटी रहती थी भाई, तो नेपाल केस में भी कहीं पे भी साइंस बुक, सोशल वगैरह, लॉज वगैरह पढ़ ले, जो भी कार्ल मार्क्स एंड ऑल। अभी भाई पर्सनैलिटी इतनी है भाई, तुम किसको, लोग यहाँ पे जस्टिन बीबर को प्रायोरिटी देते हैं, एक फिलोसफर और एक लीडर के से ज़्यादा जस्टिन बीबर, ड्रेक, ये लोग की फॉलोइंग ज़्यादा है। दे आर नाउ कल्ट, वो लोग सोशल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब वही है भाई, याद तो नहीं करेगी दुनिया तुमको अब, लेकिन तुमको चिल में रहना पड़ेगा, तुमको करना, क्योंकि भाई जिसके 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर्स है उसको भूल जाती है। प्यूडीपाई ब्रो, ही इज फकिंग 100 मिलियन, उसको अब 10 साल के बाद लोग याद भी नहीं रखेंगे, क्योंकि तब 100 मिलियन की वैल्यूज नहीं रहेंगी, बट एक ज़माने में उसको 10 करोड़ लोग जानते थे और अभी इसको कोई भी नहीं जानते, समझ रहा है। और वही नेपाल के केस में पृथ्वी नारायण शाह, उसको भी तो गिन के 1 या 2 करोड़ लोग ही जानते होंगे तब तब की नेपाल की पॉपुलेशन, और अभी तक का इन्फ्लुएंस करके उसको भी गिन के 3-4 करोड़, 4-5 करोड़ लोग जानते होंगे अभी तक की जो पूरी भी जनरेशन, सबने पृथ्वी नारायण शाह के बारे में पढ़ा है, 5 जनरेशन। प्यूडीपाई को 10 करोड़ लोग जानते हैं। ऑब्वियसली उसका काम उस तरीके से नहीं था, उतना इम्पैक्ट नहीं था कि हिस्ट्री नहीं क्रिएट की उसने, लेकिन बंदे ने कॉन्टेंट्स दिया, अपना फेस दिया है, वॉइस दिया है, उसको भी स्टोर नहीं कर पाएंगे इंसान 5-10 साल के बाद। लाइक कौन भाई, सब भूल जाएंगे, जबकि किसी टाइम पे उसको 10 करोड़ लोग जानते थे। सो पैटर्न्स तेरे सामने ही है भाई, मतलब
किस चीज़ में फोकस करना है लाइफ में, फेमस है और वो पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं कि आइदर यू हैव टू बी ए शाहरुख खान, जो कि अभी होने नहीं वाला है कोई, यही अटेंशन स्पैन एंड ऑल के कारण 20-30 साल के बाद वाला जनरेशन सब एथलेटिक्स वगैरह का ही है, एथलीट वालों का ही है, फुटबॉल एंड ऑल जो भी है। लास्ट पॉइंट है तो बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर भी हो जाती है, ये भी है तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके पीछे मत भागो। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस, सिक्योरिटी, ये है ना, इसके पीछे भागो, इसके पीछे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, स्किल अपग्रेड्स करना पड़ेगा। तो बेसिक्स तो क्लियर है ना अपने, बस इसी पे वर्क करना है अपने को ज़्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ, लाइफ इतनी डिप्रेस है, एंशियस है कि फेक सा फील होता है, ड्रीम्स ट्रिपी टाइप के आते हैं, लाइफ ट्रिपी टाइप की रहती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब उससे डील करना मुश्किल है, लेकिन तुमको एटलीस्ट रोज सुबह उठ के ट्राई तो करना ही पड़ेगा कि भाई आज टाइम पे खाना खा लेता हूँ। इतनी ईजी जिंदगी, आज टाइम पे खाना खा लेता हूँ, आज थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, आज थोड़ा एस्थेटिक से अपना दिन गुजार लेता हूँ, थोड़ा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेता हूँ, बस यही तो है। मेरा सर आंखों पर, बंदी की ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा मैं, पर करूँ तो थोड़ा लगता है कि वरना अपन ऐसे है कि भाई अब वो तो मैंने सोसाइटी को बोल के जता दिया हो कि हाँ भाई कभी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वरना मैं भूल गया हो भाई कि कभी किसी ज़माने में मैंने डेट भी किया था, टू बी ऑनेस्ट। पर सोसाइटी एक कारण और इधर उधर एक्स अभी तक के कनेक्ट है, यही अगर 2-3 साल तक मैं किसी को डेट ना करूँ ना, तो भूल जाऊँगा कि मैंने किसी ज़माने में किसी को डेट भी किया था। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, पर वैसे बोल जाऊँगा जैसे घर के जो समझ रहे हैं ना भाई, मेरी माँ मत चुत। फक, आई मीन आई चली गई, उसका कार्य हो गया था, वो समाप्त। तुम्हारा उसके बाद ग्रो करने का आर्ट था, पर ज़िंदगी अगर पहले से प्रीडेस्टिन है तो है ब्रो, तुम जितना भी ट्राई कर लो शायद वो नहीं होगा, तो तुम ट्राई ना करो। एक लाइन तो थोड़ी है, तूफान तो लाओ, तुम्हारा भले ही ऐसे ही जाने वाला ट्रैक है, पर टक्कर से छू के तो वापस आ जाओ कि कुछ तो अनहोनी हो जाए, कि लिखा हुआ है कल मरूंगा लेकिन कुछ तो अनहोनी हो जाए। सुशील ब्रो का सोचना है, बंदे ने उस रात को सोने से पहले क्या क्या सोचा होगा। सो लेकिन डेस्टिनी है, जो भी है, एनर्जीज वगैरह है ना, यूनिवर्स को झांट फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स को भाई अर्थ गायब भी हो जाए तो झांट भर का फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स के लिए अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करता है भाई। सो लेकिन वही हमारे सर्कल में, और वैसे ही भाई जैसे यूनिवर्स के लिए अर्थ इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे लिए भी 8 बिलियन पीपल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे लिए गिन के 200-300 पीपल से हम सोशलाइज करते हैं, उन 200-300 पीपल के बाहर लोगों के बाहर भी बस फैमिली, जिसका एक, और वो भी एकदम क्लोज सर्कल वाली फैमिली जिसके अंदर 40-50 लोग रहते हैं, और उससे बढ़कर अपनी खुद की फैमिली, जब तक कि वहाँ कुछ अनहोनी नहीं बीतती हमको पता भी नहीं चलता है। मतलब ह्यूमन इतने, और आइदर वो सोशल एंटिटी नहीं है, और सोशल एंटिटी में भी इसलिए रिएक्ट करना पड़ता है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो सब रिएक्ट कर रहे हैं तो तुमको भी रिएक्ट करना पड़ता है, वरना जैसा शाहरुख खान, सलमान खान कोई टक्कर क्या कर है ना, तो ऑब्वियसली तुम उनकी मूवीज़ वगैरह देख के बड़े हुए और तुम उससे कनेक्ट और सब रिएक्ट कर रहे, तो उसमें वो एक रिएक्ट निकलता है एज ए सोशल रिएक्ट कि भाई मुझे तो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूज़िक शाहरुख खान जैसा एक्टर इस डेट करके है ना, तो वो अलग न्यूज़ है, वो अलग है। लेकिन वैसे ही भाई कोई गुजरता है अपने परिवार में तो उतना फील नहीं होता है ना, लेकिन वही अपने किसी घर का, जैसा लास्ट टाइम मुझे दुख हुआ था जब जयका वाले आंटी, प्रशांत दाई एंड प्रशांत दाई, जयका वाले आंटी, शुभम के पापा शायद, ये और सुशील गुरु, यही 3-4 लोग हैं जिसका एकदम सदमा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है ना।
और जयका वाले आंटी का भी नहीं, मेरे को प्रशांत और सुशील का, 2 लोग की डेथ में बहुत अनसर्टन कि ये कैसे हो सकता है। और बचपन में ऑब्वियसली राजन की डेथ, पर वो तो ऐसा बचपन में निकल गया कि भाई हाँ, तभी मैं डार्क जोक मारा था वहाँ की। मेरे को याद है भाई, मैं राजन के किडनी एंड ऑल वो निकला एंड क्या क्या बोल रहे थे फिर वो, मैं और बोला अब तो उनका योगेश भी है, वो भी चल जाएगा तो एक और पैदा कर लेंगे समथिंग, में डार्क जोक मार रहा था एंड ऑल। ये अलग ऐसी बातें नहीं करते। रात को मस्त वो गार्डन की याद है, कूलर के सामने बैठे हैं, कूलर नहीं भी चल रहा तो उधर खटिया रहता था, खटिया सब बातें करते हैं उधर, कोई इधर नीचे सोया हुआ है, कोई इधर ऊपर पलंग में सोया हुआ है, सब एक सोशल टीवी देखने टाइम पे सब टीवी देखते थे और टाइम में सो जाते थे भाई। दैट वाज वेरी काइंड ऑफ इंडियन वो ओरिजिन। कितने लोगों को याद भी नहीं रहती होगी अपनी, अगर मेरी उम्र के जो 24 लोग बरस के लोग, वो लोग को तो याद भी नहीं होगा कि 8-10 साल की उम्र में वो लोग की लाइफ कैसी थी, 6-7 साल की उम्र में वो लोग की लाइफ कैसी थी। बट मेरे पास वो टाइम है री इमेजिन करने का, रिकॉल करने का, मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, मुझे दिख रहा है वो गाइडलाइन और वो उधर एक छोटा सा काउंटर, उधर फ्रिज बाद में आया था, और जिस दिन फ्रिज आया था मेरी बहन बहुत खुश थी एंड गार्डन का एक वो, और मैं एक कॉइन बॉक्स रहता था और मैं बस वो खिड़की में ऐसा मस्त ऐसा वो मार के बैठे रहता था, वहाँ से पैसे चुराना, निराला कॉन्वेंट एंड वही सर्द वाला माहौल। सौरभ गौरव कभी आ रहे तो हमारे रूम में सो जा रहे, नेपाल साथ में आना वो लोग के साथ एंड या सौरभ गौरव के पापा की डेथ भी वॉज लाइक वेरी मिस्टीरियस। लाइक सौरभ गौरव भी गुजर गया एंड ऑल। बचपन ना अलग ही रहता था, पता है कि मेरे दोस्त गुजर गए, अब किसके साथ खेलूँगा एंड ऑल, और कि अब मेरे पास बताने के लिए एक स्टोरी है। मैं स्कूल में जाऊँगा और सबको बोलूँगा मेरे पता है 2 बेस्ट फ्रेंड ना गुजर गए। बट ऐसा सोचता है तो कि तब उसके पापा के साथ वो दोनों गुजर गए होते तो आई मीन ऑब्वियसली दे आर अलाइव, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, एक भाई है और एक अपना भाई है, छोटा मांझी बड़ा मांझी है ना। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर वो लोग भी तब गुजर गए होते तो जो अपन नागपुर में इतना साल बैठे, वापस इंडिया जाने का जो उसके स्टोरीज हुई तेरी, फिर तूने उसकी फेक आईडी क्रिएट किया और जो भी, फिर उसके बाद जब तू वापस इंडिया गया, एक बचपने में है ना, जब नेपाल आने के बाद अपन 10 से सेलिब्रेट करने गए थे तब की मेमोरीज, और एक बार जब बाद में तू एक्चुअली गया तब की मेमोरीज एंड ऑल। सो अगर वो नहीं रहे होते तो उसकी मेमोरीज बनी ही नहीं होती, कि जयका पे जाके रुकना नहीं हुआ रहता, गौरव सौरभ के साथ स्कूटी सीखना नहीं हुआ रहता, उसकी दुकान में बैठना नहीं हुआ रहता, और वो लोग के साथ जो भी मेमोरीज थी, डीप मेमोरीज चाइल्डहुड से खेलने तक कर लेकर, गौरव तो भाई मेरे साथ ही बैठा है 6-7 महीने, साथ में बैठे हम 6-7 महीने, वही 4-5 महीने। सो समझ रहा है ना, तो सबका ना एक होता है भाई यार। मैंने ये बात बताई क्यों किया ना, ऑब्वियसली आई लव माई फ्रेंड्स, वो बोलो, मैंने वो बात को ना सुशील के साथ कनेक्ट करने के लिए किया कि अब तो सुशील तो है नहीं, तो इसके साथ भी जो मेमोरीज क्रिएट हो सकती थी या कुछ हो सकता था, अब तो वो हो गई नहीं ना, क्योंकि वो है ही नहीं, सर्कल बंद हो जाता है। तो तुम्हारी लाइफ में जो है ना वो लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बाद में आके भी तुम्हें काम आएगा, इसलिए वो वहाँ है सबका। इसलिए अगर मैं आज के बाद खुद के लिए और मेरे किसी के लिए मैं कनेक्शन में काम नहीं आने वाला तो मेरा अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। सुशील गुरु का शायद वहीं तक ही लिखा था कि भाई अस्तित्व है वहाँ तक के, अब तुम्हारा कार्य नहीं है किसी की जिंदगी में कुछ बड़ा। शादी हुई रहती, बच्चे हुए रहते, उसकी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म हुई ना एक तो, उसके हजारों साल 2000 साल तक की जो ब्लड लाइन प्रिपेयर होने वाली थी। सुशील गया, पर सुशील के साथ उसकी ब्लड लाइन भी गई, उसके बाप का इकलौता बेटा था और बहन थी, जो बेटे वाली जो ब्लड लाइन थी वो तो पूरी खत्म हो गई, मतलब उसका एक ब्रांच ही खत्म हो गया। सो इट्स नॉट लाइक उसकी डेथ यहाँ हुई है, उसकी डेथ आने वाली जो 6-7 पुश्ते उसमें भी हुई है, उसकी अब है ही नहीं। मैं अगर आज टपक गया तो मेरी भी पूरी ब्लड लाइन गई ना, मेरी शादी लिखी होगी नहीं लिखी होगी, नेचर में कल ही मर जाऊँगा, अभी मर जाऊँ बोलते बोलते। बट दैट्स मोर डीप भाई, अगर तुम ऐसे हिसाब से डेथ को एनालाइज करो तो यार, तो इसलिए कहता हूँ मेरी बातों का दुख नहीं बनता, आई नो दैट। बट कभी कभी लगता है कि मुझे ना ग्रो हो जाना चाहिए अभी, और एक्चुअल शिट्स में ना ग्राइंड करना चाहिए इन सब, जो ये ADHD OCD और जो भी है PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक, ऑब्वियसली ये नाम पता हुआ इसलिए नहीं भाप रहा हूँ मैं, तो ये सब फील होता है। OCD तो भयंकर फील होता है मेरे को, ADHD मुझे उस दिन नहीं पता था कि जिसका ध्यान एक तरफ नहीं रहता है और वो 10 चीज़ों के बारे में। सो इसको अगर तुम चैनलाइज करो, इज वेरी आर्टिस्टिक। अब पहले ऐसा अब नहीं बचा है, 15-16 साल के नहीं है अपन,
कि हाँ भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब कब ऐसा था कि टाइम है अपने पास, अपन कर सकते। तब गिटार वगैरह सीख लिए होते, कुछ FL स्टूडियो में आके कुछ सीख लिए होते, कोडिंग सीख लिए होते, पीसी जो पीसी का अस्तित्व था वहाँ 2013 से लेकर 2017-18 तक की कम से कम 7-8 साल पीसी चला, और कभी दिमाग में नहीं आएगी प्रोग्रामिंग कोडिंग, क्योंकि उस वर्ड से बाद में जाकर हुआ, और जब बाद में जाकर प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखनी चाहिए लगा तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। सो हाँ मैन, हर चीज़ का ना टाइम होता है। वही अगर तुम्हारे माँ बाप इंडियन जोन के टाइप के रहे थे, जस्ट इमेजिन इंडियन की भाई अच्छे से साला मुंह में मच्छर चल गया बोलते बोलते यार की बोली। तो क्या कह रहा था मैं, मुझे याद कर लिया। हाँ, अगर मेरे माँ बाप थोड़ी इंडियन जोन वाले रहते, इंडियन जोन वाले रहते तो शायद हम इधर आए नहीं रहते। इधर आने का भी बैलेंस वही है कि मेरे माँ बाप को कितना ज्ञान देना, कितना चूतिया रखना, कितना इनोसेंट रखना, सब वो भी लिखा ही हुआ था कि भाई होटल नहीं चला पाना है एंड ऑल, थोड़ा वो होना, टॉक्सिक होना, झाई झगड़े होना है और उसके कारण हमारा मूवमेंट भी, माइग्रेशन भी प्लान था कि इधर माइग्रेशन आएंगे तो ब्लड लाइन कुछ और तरीके की निकलेगी एंड ऑल। अगर वही इंडिया ही में रह रहे थे या सिर्फ नेपाल में रह रहे थे तो भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया रहता। सो इट वॉज अ वेरी लिखा हुआ कि भाई बूढ़े बाप की मतलब 40 साल की उम्र के बाप की एक 18 साल के से, मतलब मेरे बाप की शादी मेरी माँ से शायद 35-36 साल की उम्र में हुई है, 34 के होंगे, और मेरी मम्मी शायद 18 की होगी। सो वो कनेक्शन बैठना, उसके बाद फिर शिफ्ट हो जाना किसी नई कंट्री में, वहाँ के वहाँ पे जाके जन्म लेना एंड ऑल, फिर भी तुम्हारे माँ बाप को उस टाइप का बाइक नहीं चलाने आना, फ़ोन यूज़ नहीं करने आना, पैसे हाथ में होने के बाद भी बचा ना पाना, इन्वेस्ट ना करना पाना, उस काइंड संभाल नहीं पाए भाई मेरे बाप ने। तो पहले से बिजनेस वगैरह करके रखे थे, लेकिन माँ के हिसाब से दुकान चल ही तो रही है, पैसे आ रहे हैं गले में, उधर भी जाओ तो उधर भी पैसे, घर पे भी पैसे, इधर उधर जमा भी कर रहे हैं, पर इधर उधर कहीं ना कहीं हो जा रहे, कोई आ रहा है तो उनको मन भर के पैसे में। तब के ज़माने में अगर कोई आके 4-5 हज़ार मांगता भी था ना तो रहते थे भाई, भले खुद के लिए ना हो, और वो लोग को देने के लिए कहीं ना कहीं से हो जाते थे भाई पैसे। सो वो होना और उसी के कारण मूवमेंट होना, और क्योंकि इंडियन नेचर थोड़ा भी रहा होता ना तो माँ बोले भाई घर पे कंप्यूटर वगैरह कुछ सीखो, एक्सेल सीट वगैरह, इतने भी बोलने वाले हो करता है कि इंडियन पेरेंट्स है ना, एज एन एवरेज इंडियन पेरेंट्स जो बिजनेस कर रहा है ना वो उतना तो रहता है भाई, जो काउंटर में बैठा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो बिल्स वगैरह बना रहा है, जो इंटरेक्ट कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो जाता है। बट ये लोग का शायद जोन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नेपली स्कोर वाला था, वो लोग उस चीज़ों को ले ही नहीं पाए मतलब, और जब तक ये थे तब तक ये समझ लिए, बट अब आके वो चीज़ों को जो भी है वो हुआ रहता ना। तो अभी मैं कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा होता या भाई गर्दन माँ की चूत। तो मेरे कहने का मतलब तो समझ गया ना, उस पर तुम्हारा तो हाथ है, लेकिन घर पे पीसी होने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप का जो जोन था वो तो, अगर अभी जितना तेरी मम्मी बोलती है कि भाई कुछ लैपटॉप वगैरह हाथ पड़ कुछ कर लिया रहता, कुछ सीख लिया रहता, कुछ यही अगर तब बोले रहते तो कि कंप्यूटर कुछ सीखो, कुछ करो, उसका लौंडा वो कर लिया, उसका लौंडा वो लगा रहता कि भाई सीखना चाहिए, पर नहीं हुआ। आई थिंक मुझे आज एक्सरसाइज करनी चाहिए, अभी मैंने खाना वगैरह नहीं खाया, बट आई थिंक तेरा सा या अगरबत्ती और ना इसका धुआं आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, रूम धुआं धुआं हो गया है भाई। तेरा मज़ा तो आता है भाई, टू बी ऑनेस्ट, और जब स्पेशली तुम्हारे कंधे दर्द कर रहे हो तब और मजा आता है। गर्दन भी अकड़ गई थी ना,
बस हड्डी चट 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 कर रही है। बहुत हो गया भाई, मेरा रूम धुआं धुआं हो गया भाई। Obviously that's very unhealthy. I mean obviously 4 जोड्स फूकने के बाद हेल्दी और अनहेल्दी वाली लाइन मेरी आती है। आई थिंक मैंने ज़्यादा कर दिया ये अगरबत्ती का। टीवी सही मुझे कभी वैसे कायदे से मैं बोलूँ तो मैं खा तो सकता हूँ है ना दूध वगैरह, लेकिन अब नीचे जाने की एनर्जी नहीं है। बस रूम में जाऊँगा, पानी पीऊँगा, सो जाता हूँ या बंदी अगर रिप्लाई दे रहा है तो रिप्लाई दे दूँगा। बस वही तेरा जरा आँखों पर। कल सुबह जल्दी उठूँगा भाई, नींद नहीं भी खुले तो खाना खाने के लिए उठूँगा। आज रात का खाना स्किप कर दिया होगी, तो 5-6 बजे उठेंगे मस्त, 6-7 बजे जाकर कुछ खाएंगे, फिर कुछ खाएंगे क्या। सो मैन फॉर नाउ पीस आउट। अगर तो कल सही में उठ गया ना तो उठने के बाद हीटर वगैरह में वो सेकने के बाद क्या है एक्चुअली दिन की शुरुआत हो सकती है। फिर दिन में खाना वगैरह खाओ, फिर सो जाओ, या तो राजीव लोग के साथ निकलो। जब क्रैश में डालने के तो पैसे तो हो चुके हैं। तेरा सर आँखों पर लगता है बेखाब। सो यही है भाई, जिंदगी अस्तित्व माचुदाने गए ना। तुम बस अपना कार्य करते रहो, जो होगा होगा। कल से थोड़ी नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस साल रिग्रेट नहीं करना है भाई। और मुझे पता है जनवरी ख़त्म हो गया तो एक थोड़ा सा रिग्रेट है कि अभी तक की भी एटलीस्ट अपन वो पोजीशन में आ गए रहते कि अब करना क्या। उस पोजीशन में है नहीं, बट इट्स गुड ब्रो, तो उस पोजीशन में आते। बस कल से उठ, खाना वगैरह खा। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, मुझे पता है। कल मैं टाइम में उठूँगा तो 2-3 दिन तक सही चलेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ नई डिफ़िकल्टी आ जाएंगी, जिससे मेरा मोटिवेशन और वो मेरा बैक हो जाएगा, है ना। लेकिन माइंड को उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर। कितनी सही बात बोला हूँ मैंने कि जो डिफ़िकल्टीज आएगी ना वो तो आएगी, उसी के लिए प्रिपेयर रहना है। घर पे होके तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस कर पा रहा, तो बाहर निकलेगा तो छोड़ ही दे। टाइम में उठना है, खाना है, सो जाना है। ये तू घर के अंदर रह के नहीं कर पा रहा। लाइक हार्ड ब्रो, आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड। बंदे की याद आती है कि वैलेंटाइन डे ऑन ऑल, मेरे दोस्त वगैरह कमा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माँ के ताने, बाप के ताने, सोसाइटी एंड ऑल। मेरी माँ आज जाके बोलती है कि तूने सोसाइटी के सामने हमको पूरा हंसने वाला बना दिया, सबके सामने सबको हंसने का मौका दे दिया। आई फील लिटरली सैड ब्रो। मेरे पास कुछ काउंटर भी नहीं है, घर बिक रहा है भाई। आई मीन बिक रहा है तो आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। इसलिए भी मैं पॉडकास्ट की ये चीज़ें बातें मैं भूलने आता हूँ, और मेरा इसके साथ उतना ताल्लुक़ नहीं है। बट ये बातें रियलिटी मैटर करती है भाई, यही बात तो रियलिटी है। फ्यूचर की बात छोड़ दे, सब बात यही बात तो रियलिटी है। और तू बस थोड़ा वो तो बोल रहा कि हाँ मैं चेंज हो जाऊँगा वाली झलक दे दे माँ बाप को, तो लोग चलो हाँ भाई कुछ ना कुछ कर लेगा,
टाइम में उठ रहा है, टाइम से खा रहा है, तो उन लोगों को आश्वासन दीजिए, दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। खुद के लिए भी करो और वो लोग के लिए भी करो। बस मैं इतना बोलूँगा कि धुआं ज़्यादा है। मैं खुद तो फेंक जाता हूँ। तेरा सा